ज्यादातर लोग कहते हैं हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों ने महाराणा प्रताप को हरा दिया। सच, इस लड़ाई का असली वजन अफवाहों के भरोसे नहीं, प्रताप की रीढ़ पर टिका है। साल 1576, मुगल साम्राज्य ताकत के चरम पर था। अकबर के दरबार में हर बड़े राजपूत ने सिर झुका दिया था, बस एक आदमी छोड़कर, महाराणा प्रताप। अकबर ने चिट्ठियां भेजी, दूत भेजे, समझौते भेजे, लेकिन प्रताप का जवाब साफ था, स्वतंत्रता सौदे में नहीं मिलती। हल्दी घाटी में टक्कर हुई, एक तरफ मुगलों की विशाल फौज, पैसा और रणनीति, दूसरी तरफ एक पहाड़ी साम्राज्य जिसकी रीढ़ थी प्रताप का बेहद अव्यवहारिक लेकिन अटूट फैसला कि वो झुकेंगे नहीं। मैदान कुछ ही मिनटों में धूल, खून और टकराव से भर गया। घोड़े बिजली की तरह भागे, भाले टूटे, कवच चटक गए और दोनों तरफ सैनिक ऐसे गिरे जैसे जंग खुद जमीन को खींच रही हो। अब वो हिस्सा जिसे आज भी बहुत लोग नजरअंदाज करते हैं, हल्दी घाटी में टैक्टिकल जीत मुगलों की थी। मैदान उनके कब्जे में गया। मान सिंह की सेना भारी पड़ी। ये भावना से नहीं, जमीन से तय होता है और जमीन मुगलों के पास गई। लेकिन अगर कहानी यहीं खत्म समझ रहे हो तो आप महाराणा प्रताप को जान ही नहीं रहे हो। प्रताप न तो पकड़े गए और न झुके। उन्होंने पहाड़ों, जंगलों और घाटियों में ऐसी गरिल्ला स्ट्रेटजीज चलाई जिन्हें आज भी मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाया जाता है। रिसोर्सेस कम, लोग कम, हथियार कम, लेकिन प्रताप की जिद इतनी बड़ी थी कि सालों बाद वही जमीन उन्होंने वापस जीत ली जिसे मुगल स्थायी कब्जा मानकर बैठे थे। हल्दी घाटी प्रताप की हार नहीं, वो तो सिर्फ पहला प्रहार था। असल ताकत तो उनके नेवर गिव अप युद्ध में दिखी, जो किसी सम्राट से ज्यादा एक पहाड़ी राजा की आत्मा की जीत थी। तो सच्चाई क्या है? मुगलों ने मैदान जीता, लेकिन प्रताप ने भविष्य। इतिहास सिर्फ जीत हार से नहीं बनता, टूट कर भी न टूटने वालों से बनता है। प्रताप हारे नहीं थे, वो लड़ रहे थे और यही वजह है कि उनका नाम सम्मान नहीं, गौरव की तरह बोला जाता है। महाराणा प्रताप सच में ग्रेट थे,